Now next method of preparation of alcohol is by the method of hydroboration, addition of boron trihydride, that is BH3 molecule to alkene. Now you see, although the mechanism is not there in syllabus, but without understanding mechanism we will not be able to understand how reaction has taken place. यहाँ पर क्या होगा कि इस मैकेनिज्म में एक एल्कीन मॉलिक्यूल लेंगे, उसे रिएक्ट कराएंगे BH3 से, ठीक है। BH3 मॉलिक्यूल दैट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6। तो B2H6 कैसे बनता है? जो BH3 मॉलिक्यूल होता है, बोरॉन ट्राइहैलाइड, ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो ये डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज होने का मतलब क्या है? ये एक और BH3 मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है और फिर बनाता है B2H6 मॉलिक्यूल। इसे डाइबोरेन कहते हैं और इसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि इसमें बनाना बॉन्ड होता है, बोरॉन और बोरॉन के बीच में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। ये सारी चीजें हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये एक हाइड्राइड है बोरॉन का, क्योंकि हाइड्रोजन से बना हुआ है बोरॉन के एडिशन में। तो इसे BH3 को हम क्या लिख सकते हैं? BH3 होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं। और इसी BH3 होल ट्वाइस से एक BH3 लेकर हमने यहाँ पे रिएक्शन करी है। सो एल्कीन व्हेन इज एडेड विद BH3 के दो पार्ट्स हो जाएंगे, BH2 माइनस एंड H+। जैसे कि वाटर के दो पार्ट्स पढ़े थे लास्ट मैकेनिज्म में, तो THF की प्रेजेंस में, THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। सो THF की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगने से ये रिएक्शन होगी, राइट। तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है? हमें बहुत अच्छे से पता है। एंटी मार्कोनिकॉव्स ये कहता है कि डबल बॉन्ड के आजू बाजू वाले जो कार्बन्स हैं, उसमें जो नेगेटिव पार्ट है एडिंग मॉलिक्यूल का, वो उस पर जुड़ेगा, उस कार्बन पर जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन हो। मार्कोनिकॉव्स में अपन यहां जोड़ते हैं जिस पे कम हाइड्रोजन हो। एंटी में हम उसका उल्टा काम करते हैं। तो एंटी में क्या होगा? जो माइनस पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड में जो दो कार्बन है उनमें से जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस पे एक ही है। तो एंटी मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से BH2 माइनस कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन पे। देखिए यहाँ जुड़ा है, और हाइड्रोजन कहाँ है? उसके अपोजिट। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया इस मैकेनिज्म का। इसमें ये बहुत बड़ी सी स्पीशीज बनी है और आगे रिएक्शन और बड़ी होगी। तो हम मान लेते हैं इस पूरी स्पीशीज को हम क्या मान लेते हैं? हम R मान लेते हैं। किस स्पीशीज को? इस BH2 को छोड़ दें, जो बच गया। जो बच गया क्या बच गया? CH3 CH2 CH2। इसे हम क्या मान रहे हैं? R। यानी कि हम इस स्पीशीज को क्या लिख सकते हैं? हम इस पार्ट की जगह, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज CH3 CH2 CH2, इसको हम R लिख रहे हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं RBH2, राइट। इसीलिए मैंने लिखा है कि इसको हम R मान रहे हैं। तो फिर जब हम इसे R मान रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह R और ये BH2, राइट। अब क्या करेंगे? इस पूरी स्पीशीज को जो यहाँ प्रोडक्ट में बनी है, वो अगली स्टेप में उठकर वैसी की वैसी आएगी और फिर एक और एल्कीन मॉलिक्यूल से जुड़ेगी। तो एल्कीन आपने यहाँ एक मॉलिक्यूल लिया, अगली स्टेप में एक और लेंगे और अगली स्टेप में पुरानी स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो ऐड करेंगे, ठीक है। 1 एल्कीन मॉलिक्यूल प्लस BH3 बाय एंटी मार्कोनिकॉव्स यू विल फॉर्म दिस, और ये प्रोडक्ट उठा के सेकेंड स्टेप में फिर से एक और एल्कीन मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। तो मैंने कहा था इतने पार्ट को हम R लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? RBH2, ठीक है। तो R और BH2 के सेंस में भी समझा रही हूँ और पूरी स्पीशीज में भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखिए क्या होगा। ये जो BH2 है, ये अगेन इट विल ब्रेक एज BH माइनस एंड H+। फिर इसी मॉलिक्यूल पे, इस मॉलिक्यूल पे फिर से एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होगा और CH2 पे क्या जुड़ जाएगा? BH माइनस, और H+ कहाँ जुड़ जाएगा? CH पर। क्यों माइनस यहाँ और प्लस वहां जुड़ेगा? ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बाय एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पर CH3 CH2 इस मॉलिक्यूल में, और यहाँ जुड़ जाएगा BH, एंड दिस R कैन बी रिटन एज दिस। हमने क्या किया? इस स्पीशीज की जगह हमने क्या लिख दिया? R, जिससे ये छोटा हो जाए लिखने के लिए। और हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ये स्पीशीज जब BH2 को इसमें ऐड करा देगी तो ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है इसका हम क्या लिख सकते हैं? होल ट्वाइस लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट
देखो CH3 CH2 बन जाएगा, तो CH3 CH2 होल ट्वाइस लिख सकते हैं, और बचा क्या पीछे BH, राइट। तो फिर हम इस जैसे इस स्पीशीज को R लिख रहे थे वैसे ही इस स्पीशीज को R2 लिख सकते हैं, तो ये मॉलिक्यूल R2BH भी कहलाया जा सकता है अगर आप शॉर्ट में रिएक्शन लिखना चाहें। तो इसको मैंने यहाँ पे R2BH लिखा है। अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ BH बचा, जिसमें से बोरॉन नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है। अगेन व्हाट विल हैपन, नेगेटिव पार्ट विल ऐड टू वेयर, उस कार्बन पे जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है और आगे वाले पे हाइड्रोजन ऐड होगा। सो दिस इज हाउ दिस स्पीशीज विल बी फॉर्म्ड। अब बोरॉन पे कोई हाइड्रोजन नहीं बचा और ये स्पीशीज क्या हो जाएगी, होल थ्राइस, यानी CH3 CH2 एंड CH2 होल थ्राइस एंड बोरॉन इज लेफ्ट। अब ये जो थर्ड स्टेप का आपका प्रोडक्ट है, इसे क्या करें, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएंगे। तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, तो 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैं, तो हम H2O2 को HOOH ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिखा है। फिर क्या होगा यहाँ पे, ये जो आपके होल थ्राइस था, ये क्या है आपका, ये स्पीशीज है R3, ये पूरी स्पीशीज है R और 3 बार है इसलिए R3, दिस इज R3B। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये 3 R और यहां से 3 OH मिलकर आपको क्या दे रहे हैं, 3 ROH, यानी 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के। अगर आप चाहें तो R की जगह ये पूरी स्पीशीज लिख सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, थ्राइस ऑफ CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, R की जगह क्या लिख लें, ये लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसे R मान लिया था इसलिए हम 3 ROH लिख रहे हैं जिससे कम स्पेस लगे। और प्लस बचा क्या, अब बचा में हमें देखना है कि बोरॉन का एक मॉलिक्यूल बचा है, यहां से 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बचे हैं। इट मीन्स हमें क्या मिलेगा, H3BO3, that can also be written as BOH whole thrice. So this is how you can prepare 1 degree alcohol by hydroboration oxidation of alkene.